परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। सभी को नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण के रूप में मनुष्य के साथ साथ जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को हम प्राणी कहते हैं, उन सब में जो उनको जिंदा रखने का कारण है वो प्राण है। और प्राण शक्ति ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। और एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी आदि शक्ति, विश्व माता आदि शक्ति माँ गायत्री दोस्तों, जिसकी वजह से धरती पर वो चाहे जापान, अमेरिका, पाकिस्तान है, या उत्तर कोरिया, अफ्रीका और नाइजीरिया है, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल है, मानव चाहे धरती पर कहीं भी रहते हैं, लेकिन वो जीवन अपना जीते हैं। तो उनमें जो जीवन है वो प्राण हैं। और जो प्राण हैं वो एक बिजली की तरह की शक्ति है। और ये प्राण जो हैं यही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। और आदि शक्ति माँ गायत्री को कोई भी शरीर धरती पर मानव के साथ साथ बहुत 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, उन सब में प्राण जाते हैं तो उनका जीवन चलता है, शुरू होता है। और किसी भी शरीर में धरती पर, किसी भी भौतिक जीव शरीर में ये ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं है जो डायरेक्ट प्राण को अंदर धारण करता है या ग्रहण करता है। वो ऐसा अंग कोई नहीं है जहाँ प्राण, जिसको शरीर में प्राण वो जा रहा है, वो कन्वर्शन दे रहा है। तो किसी भी शरीर में जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से कोई अंग प्रत्यंग में कमी नहीं आती है, लेकिन और सांस भी हमारे नाक के चारों तरफ रहती है, लेकिन उस सांस को अंदर शरीर में धारण आप नहीं भेज सकते। और एक बार मृत्यु के पश्चात जब दोबारा उसको नहीं आप सांस से जिंदा कर सकते, तो यहाँ एक बात सबके समक्ष सिद्ध हो रही है कि जो मानव है कौन, ये एक ऐसा प्रश्न है जो यहाँ धरती पर अनादिकाल से मानव जब धरती पर आए हैं, और आज भी मानवों का एक छोटा सा जीवन काल, अधिकतम आयु ही 78 वर्ष बची है अमेरिका में इस समय। ऐसी मानव जाति जो आज दोस्तों, एक तरफ ये अमीरी गरीबी मालिक नौकरगिरी का भ्रम जंजाल सारे संसार में खड़ा किया गया है, और मानव ही मानव यहाँ पर आज़ादी और गुलाम के यहाँ खेल खेले गए हैं। और हजारों सालों से धरती पर मानव एक दूसरे से युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं ये सब ही करते चले आ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा करते करते यहाँ पर 1000 वर्ष बीत चुके हैं। मानव उन्हीं गलतियों को यहाँ बार बार दोहराते चले जा रहे हैं हम लोग। और वो दोहराने का जो क्रम है वो क्यों प्रारंभ हुआ, क्यों मानवों के बीच में विभेद पैदा हुए, और मानवों के बीच क्या विभेद, वास्तव में कोई विभेद है या है नहीं है। दोस्तों, इन सब प्रश्नों को मैं आप सबके बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन में और अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से, आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से और अंत्योदय की प्राप्ति के लिए जो इनके चारों सूत्र की व्याख्या मैं करूँगा। इस व्याख्या के बाद ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में यहाँ मानवों के द्वारा जो धरती पर जिस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली को अपनाकर और सारी मानव 8 अरब मानव जाति को जिस प्रकार के यहाँ मालिक नौकर बनना, अमीर गरीब बनना, और इस प्रकार का जो जीवन क्रम का विनिर्माण यहाँ पर धरती पर हुआ है, और उसी को बार बार दोहराते चले आना ही यहाँ पर ये चलता आ रहा है। तो ये अब विशेष समय में हम आज आन पहुँचे हैं, ये हमारा सौभाग्य है।
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे समय पर जब स्वयं महाकाल इस धरा पर आए हैं और संपूर्ण युग में जो दोस्तों युग परिवर्तन का जो शंखनाद किया गया है यहाँ पर उस अवतारी चेतना द्वारा दोस्तों युग परिवर्तन कोई सामान्य व्यक्ति कभी जीवन में लिख भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। तो यहाँ निश्चित तौर पर हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की दो अभेद मान्यताएं भी है और इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण भी यहाँ पर हैं कि एक है हमारे भारतीय सनातन धर्म में पुनर्जन्म पे विश्वास। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव के जो कुटुम्बकम के जो दो वैदिक सूत्र हैं, इनके अनुसार मानव जीवन का आगमन यहाँ डार्विन और चार्ल्स वाद के इन 2500 वर्षों के अनुसार मछली बंदर से होते हुए मानव नहीं बने हैं धरती पर। आज हम भारत से ही संपूर्ण विश्व में ये सिद्ध करने की स्थिति में हैं। यहाँ चूँकि अब 2500 वर्षों को आप भूल जाइए और आपके ही विज्ञान द्वारा नासा ने 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए श्री राम सेतु पुल के चित्र और उसका जो समय है वो लिखा गया है। तो अब ये साबित हो चुका है कि भगवान श्री राम यहाँ भारत में 7000 वर्ष पूर्व राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो इसके पश्चात दोस्तों राम राज्य की स्थापना क्या थी, क्यों था और क्या उसमें भगवान राम के समय मानव धरती पर आगमन के संबंध में जब डार्विन और चार्ल्स थे ही नहीं तो क्या मान्यताएं थी, क्या ये आज हम विज्ञान से बेहतर चीज़ हमें उस काल में ही उपलब्ध होती हैं। दोस्तों यहाँ जो मानवों को ये कुत्ते बिल्ली बंदर से इंसान आए हैं धरती पर, ये भ्रम जंजाल फैलाया गया है जो अब इसका निराकरण होने का समय आ गया है। और ज्यों ही आज आपको ये बता दिया जाए कि सारी दुनिया में जो पुरातत्ववेताओं की नई शोधें जो हुई हैं वो भारत में 20,000 वर्ष पूर्व की मानवीय सभ्यता होने के साक्ष्य यहाँ अब दे रहे हैं। और जैसे जैसे हम पीछे चलेंगे तो ये सिद्ध होता चलेगा कि अनादिकाल से ही ये सनातन भारत है और इसी सनातन भारत में यहाँ सतयुग का निर्माण हुआ है और सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आज आए हैं और परम पूज्य गुरुदेव पुण्य सतयुग में सारे विश्व को ये मौका, ये अवसर दे रहे हैं और ये अवसर में हम सशरीर इस धरती पर उपस्थित हैं। और आज परम पूज्य गुरुदेव की प्रतीक्षाया में दोस्तों हम इस युग निर्माण योजना के आज हम एक अभिन्न हिस्से के रूप में हम कार्य करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने जो मुझे कार्य सौंपा था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र की व्याख्या करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य था और इस कार्य में मुझे 25 साल लगे दोस्तों। और इन 25 सालों में मैं ये व्याख्यान अपना 25 सितंबर को हमेशा करता हूँ। इस 25 सितंबर को भी धानक्या स्टेशन पर उनकी जन्मस्थली है जयपुर में, यहाँ उनके जन्म दिवस पर मैं अपना व्याख्यान आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार विश्व के विनिर्माण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी, किस प्रकार 8 अरब मानवों को सतयुग में वापसी हो रही है राजनीति के द्वारा, इस पर चिंतन मनन का मेरा प्रयास है। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।